ज़िंदगी में मेहनत की अहमियत इस टॉपिक पर आपके सामने कुछ बातें पेश करनी हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आने पर आप इसे शेयर करेंगे, क्योंकि इल्म को शेयर करना हम नहीं जानते कि इसका क्या अजर हमको मिलेगा। तो इसलिए शेयर कर दें ताकि दूसरों तक मालूमात पहुंच जाए। मेहनत के बारे में तो हम जानते ही हैं कि मेहनत के ज़रिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। सभी लोगों को ये बात पता है, कोई नई बात तो है नहीं है कि मेहनत के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो क्या सारे लोग ज़िंदगी में मेहनत करते हैं? और मेहनत करने का मतलब क्या है? मेहनत कहते किसको है? मेहनत जो होती है वो हमारे लिए मुफीद या फ़ायदेमंद या फ्रूटफुल कब होती है, या कह लें कि तब होती है जब हम किसी काम को लगातार करते हैं। ऐसा हो सकता है कि बीच में हमसे कुछ चीज़ें छूट जाएं या कुछ वक्फा हो जाए, गैप हमने कर दिया, तो वो इतना मायने नहीं रखता है। अगर हम लगातार सफ़र में चल रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि हम पीछे ना हो, बैक ना हो, ये कहा जा रहा है। अगर हमने ये इरादा किया, ये अज़्म किया कि हम किसी चीज़ को हासिल करेंगे, या हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है और हम उसका हल तलाश रहे हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो फिर हम बैक नहीं हो सकते आगे जा कर के। जब तक वो मंजिल ना हासिल हो जाए उसमें काम हमें करते रहना होगा। इसको कहते हैं मेहनत करना। मेहनत करने का जो नतीजा होता है वो पॉजिटिव आ सकता है, उम्मीद रखनी चाहिए। अगर हमने सही अप्रोच के साथ, सही ढंग के साथ सारे फैक्टर्स को एनालाइज किया, देखा, जांचा, परखा, अपनी कमियों को तलाशा, जो टास्क हम लेके चल रहे हैं उसमें किन किन चीज़ों को पूरा करना है, वो सलाहियत हमारे अंदर है कि नहीं है, इन सारी बातों का एनालिसिस हमको करना पड़ेगा, तज्जिया करना पड़ेगा, विश्लेषण। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हासिल करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या कोई चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए मेहनत करने में जांचना परखना भी शामिल होता है, लगातार मेहनत करना भी शामिल है। मेहनत करने का मतलब क्या है कि लगातार जब तक जिस चीज़ का इरादा हमने किया है वो चीज़ हमको हासिल ना हो जाए तब तक मंजिल से पीछे नहीं होंगे, बैक नहीं हो सकते। जिस सफ़र पे चल रहे हैं चलते ही चले जाएंगे। कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ जो होती है वो हमारे नेचर से टकरा सकती है। कभी कभी हम फीलिंग में आ जाते हैं और अज़्म कर लेते हैं, इरादा कर लेते हैं कि इस चीज़ को हम हासिल करेंगे, और हम काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, हमारी सिचुएशन, क्योंकि हम सोसाइटी में जी रहे हैं, तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमारे इमोशन हम पर हावी होने लगते हैं और उदासी आने लगती है। हम तरह तरह की बातें सोच करके निढाल होने लगते हैं। जो एक पावर हमारे अंदर है काम करने की, वो धीमी पड़ने लगती है, जिसके वजह से फिर उसका नतीजा क्या होता है कि हम काम को छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें मंजिल पर पहुंचने से रोक देती है। अब ऐसा कैसे हो जाता है कि हमारे इमोशन कैसे हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और धीरे धीरे वो वर्क करते हैं हमारे ऊपर, और फिर हम निढाल होते चले जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं। तो इस चीज को क्या करना पड़ेगा? जीतना पड़ेगा। यानी हमने इरादा किया किसी चीज का कि इसको हासिल करना है, मंजिल पर हम निकल पड़े, तो फिर किसी तरह से हम बैक नहीं हो सकते, ये समझ लेना चाहिए। इसको कहते हैं मेहनत करना। वरना होगा क्या कि
हालात के तहत हमें आगे चलना है। अपनी फैमिली में जो इवेंट हो रहे हैं उसको महसूस करते हुए आगे बढ़ना है, आसपास के माहौल को महसूस करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सोशल लाइफ भी जी रहे हैं। हम किसी गुफा में बैठ करके, किसी फॉरेस्ट के रेंज में, किसी पहाड़ के नीचे सबसे अलग होकर के तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमें सोसाइटी में रहते हुए आगे बढ़ना है, अपने टास्क को पूरा करना है, जो आसान नहीं है ये। तो फिर हम कैसे हासिल करेंगे? अज़्म करेंगे, इरादा करेंगे कि अगर हम किसी चीज का सिलेक्शन करते हैं, किसी चीज को हम सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, तो फिर उसको हासिल करके ही रहेंगे। तब हमारी जो मेहनत होगी, उसमें की गई जो मेहनत है, उस अज़्म के साथ, तब उसका कुछ नतीजा निकल सकता है। या तो हम हारेंगे या जीतेंगे, दो ही सिचुएशन होगी। लेकिन अगर हम सही अंदाज से काम करेंगे तो जीत सकते हैं, हासिल हो जाएगी वो चीज। लेकिन एक और भी चीज है कि इसमें हमें अपने नेचर के साथ लड़ना होगा, पेन को महसूस करना पड़ेगा, अपने नेचर को जीतना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता हो हमारा नेचर बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला ना हो, या हम मंजिल पर चल रहे हैं और बहुत सी बातें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जिसके वजह से कुछ धीमापन भी आ सकता है। क्योंकि हमारे पास इमेजिनेशन की पावर भी, हम कल्पना करते हैं, तरह तरह की चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, सोचते रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, कोई ना कोई नतीजा निकालते रहते हैं, ख्यालात हम पर हावी होते रहते हैं। दिन भर हम बहुत सारे मामलात में सोचते रहते हैं, तरह तरह की बातें, ख्याल, ये सब हमारे साथ ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और ख्याल से कमज़ोरी आती है। तो हमें अपने ख्याल के मामले में भी क्या होना पड़ेगा? सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि ख्याल सिर्फ अपनी मंजिल का होगा, बस किसी चीज़ का नहीं। जब हमने ये इरादा किया कि हम इस टास्क को पूरा करेंगे, तो फिर तन, मन और धन कहा जाता है ना, कि पैसे भी कुछ खर्च करने पड़ते हैं, और मन भी, यानी मन भी वहीं लगा रहेगा और तन तो लगे हुए, मेहनत तो कर ही रहे हैं। तब जाकर के मेहनत हमारे लिए कुछ काम कर सकती है, कुछ रिजल्ट ला करके हमारी मेहनत हमें दे सकती है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, हम अवेयर नहीं रहे, तो खतरे बहुत ज्यादा हैं। हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन बैक हो जाएंगे, और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। पूरे अज़्म के साथ जो हमने मेहनत अगर की, बैक नहीं हुए, काम को रोका नहीं, तो वो हमारी मेहनत हमारे लिए कुछ नतीजा ला करके दे सकती है। अदरवाइज होगा क्या कि हम ख्यालात में चलेंगे, कभी मेहनत करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी एक आएगा कि हाँ जब वक्त आएगा तब करेंगे, यानी सेलेक्टिव हो जाएंगे। फिर उससे क्या होगा, हमारा वर्क स्कैटर हो जाएगा, बिखर जाएंगी चीज़ें। किसी भी चीज़ को हासिल करना आसान काम नहीं होता है, ऐसे हासिल हो जाएंगी क्या चीज़ें। तो सेलेक्टिव रहे अपनी लाइफ में, जिस चीज़ का सिलेक्शन कर ले तो बस वहीं तक महदूद रहे, फिर कहीं और जहन न जाए, तब तो हमारा काम बन सकता है। क्योंकि अगर हम सिलेक्शन में महदूद हो गए और पूरी तरह से उसी में लग गए और जहन को भी मरकूज कर लिया अपने उसी टारगेट पर, कहीं जहन नहीं जा रहा है, किसी तरह की कोई बात सोची नहीं जा रही है, फैमिली में जो इवेंट हो रहे हैं उसको भी स्किप कर रहे हैं, सोसाइटी में बाहर सारी चीज़ों को छोड़ते हुए मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तब वो फ़ायदेमंद होगी हमारी मेहनत। अदरवाइज हम लगातार नाकामयाबी भी उठा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। हालांकि हमारे अंदर सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, पूरी एबिलिटी है, हम अचीव कर सकते हैं, किसी भी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अपनी हैबिट को नहीं चेंज किया, जो हमारी क्वालिटी है उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से हमें वो मंजिल नहीं मिलती, वो चीज़ें हमें हासिल नहीं हो पाती जिसके हम काबिल हैं, जिसके हमारी एबिलिटी है उस चीज़ को हासिल करने की, लेकिन वक्त हमारा निकल जाता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में ये महसूस कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हम किस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं। और अगर हमारा सिलेक्शन सही नहीं हुआ तो फिर हमें उसका नतीजा फिर उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत लंबे अरसे तक आगे चलती हैं। अगर हम अपनी मेहनत में किसी मकसद को अचीव कर लेते हैं तो वो चीज़ हमें
हमारी उम्र तक वो चीज़ काम आएगी। तो अपनी लाइफ में सिलेक्शन को लेकर के बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत हम अपने सिलेक्शन पर ही करेंगे। तो यहीं पर इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।